किसी ने ठीक ही कहा है कि रिश्ते हमेशा चंदन की तरह होने चाहिए, चाहे टुकड़े चाहे हजार हो जाए, परंतु सुगंध नहीं जानी चाहिए। इन्हीं लाइनों के आधार पर आज को मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। मेरी एक दोस्त है जो वकील है। उनके पास एक व्यक्ति आता है जो फटे पुराने मैले से कपड़े पहने हुए हैं और वो उसको बोलता है कि वकील साहब, ये हिस्सा जो मेरे नाम कर दीजिए साहब। वकील साहब ने देखा ये बहुत गुस्से में है और उनको बोला बैठिए, एसी वगैरह ऑन करवाया, ठंडा ठंडा पानी पिलाया और फिर बोले कि हाँ अब बताइए आप। उन्होंने देखा क्योंकि तो गुस्से में है, तब गुस्सा थोड़ा सा ठंडा हुआ उन व्यक्ति का और उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है अब बताता हूँ। तब वो बताने लगता है कि मेरे माँ बाप जो है वो बचपन में ही चले गए थे जब मेरा छोटा भाई 4 साल का था। मैं उस समय पर 12-13 साल का था। मैंने अपने भाई के लिए बहुत मेहनत करी, अपनी पढ़ाई छोड़ी, खेतों में उसके लिए काम किया और उसके बाद आज मेरा भाई जो है वो अपना हिस्सा बेचने की बात कर रहा है। मैंने अपने भाई को दूसरों से कर्ज लेकर शहर में पढ़ाया, उनको बीटेक करवाया और आज वो एक अच्छे ओहदे पर है। लेकिन आज वो अपनी प्रॉपर्टी या अपनी प्रॉपर्टी में जो हिस्सा है उसको बेचने की बात कर रहा है। वह बताता है कि मैंने अपने भाई को अच्छे कपड़े पहनाए, खाने के लिए अच्छा दिया, मैंने रूखा सूखा खाया। मेरे भाई की किडनी खराब हो गई थी तो उस समय मैंने उसको अपनी किडनी भी दान की और अब वही मेरा भाई जो गांव में आने से भी कतराने लगा है, अब उसकी शादी हो गई है और वह हमारे लिए, मेरे परिवार के लिए कुछ भी करना नहीं चाहता। और अब वह बोल रहा है कि मैंने शहर में अपना फ्लैट खरीदा है या घर खरीदा है, उसके लिए मुझे अपनी पुश्तैनी ज़मीन को बेचना है। तो वकील साहब, मैं कुछ भी ऐसा नहीं चाहता कि मेरा भाई इस गांव की पैतृक ज़मीन को बेचे। अब वकील साहब सुनते हैं और उनको बोलते हैं कि सारे कागज़ जो हैं वो आप रखकर चले जाएं और 4-5 दिन या 1 वीक के बाद का उनको समय दिया कि उस समय आप आइएगा। वो दोबारा आते हैं तो उनको फिर वो 2-3 दिन या 1 वीक के बाद जब उसको बुलाया जाता है तो वो आता है। उस समय पर वकील साहिबा उनको बोलती हैं कि हाँ आप बताइए आपकी क्या दिक्कत है। तो वो सारी वही बातें दोहराता है और उनको सब चीज़ें बताता है। तो वो उनसे बोलती हैं कि वो तो आपका छोटा भाई है, आप उनके बड़े भाई हैं, आपने जो कुछ भी किया अपनी संतुष्टि के लिए किया, आपने अपना फ़र्ज निभाया। लेकिन अगर आप आज वही भाई अपनी ज़मीन बेच रहा है तो हम उसको रोक नहीं सकते हैं। तो वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और कहता है कि वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन क्या भाई को इतना बड़ा धोखा दे सकता है? तो उसने कहा ये धोखा नहीं है। आप ये बताइए, आप आज इस चीज़ का दुख मना करके क्या आपने उसका बचपन में उसको पाला, आप वापस पा सकते हैं? आपने उनको अच्छा खाना दिया, क्या वापस ले सकते हैं? आपने उनको अच्छे कपड़े पहनाए, क्या वापस ले सकते हैं? आपने अपनी किडनी तक उसको दान में दी है अपने भाई की जान बचाने के लिए, आप वो भी वापस नहीं ले सकते। तो ये छोटी सी प्रॉपर्टी के लिए आप क्यों इतना नाराज़ हो रहे हो उनसे? तो आपको अब नहीं तो भगवान फ्यूचर में देगा। बोले ठीक है। तो उनको समझा बुझा के घर भेज दिया। फिर कुछ सालों के बाद वो एक हाथ में मिठाई का डब्बा और अपने बेटे के साथ में वहाँ पर आता है और वकील साहिबा को मिठाई खिलाता है और कहता है कि आज मैं कुछ शिकायत नहीं, कुछ केस नहीं, आज मैं अपनी खुशी आपके साथ साझा करने आया हूँ। तो उन्होंने बोला कि आज ऐसी क्या खुशी है जो आप मिठाई के साथ आए हैं, आप तो बहुत दुखी थे। तो उन्होंने बताया कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर बहुत बड़ी पोस्ट पर पहुँच गया है
मेरी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो गई है और वो भी अपने पैरों पर खड़ी है। मेरे दोनों बच्चे आज क्लास 1 ऑफिसर बन गए हैं। तो जो मेरे भाई ने मेरे साथ किया उसका दुख मुझे नहीं है, लेकिन जो मैंने मेरे भाई के साथ किया भगवान ने मुझे उसका कई गुना वापस करके दिया है। मुझे इस बात की खुशी है, इसीलिए मैं आज आपको मिठाई खिलाने आया हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस रिश्ते की महक कभी भी ख़त्म ना होने दें। जो भी कोई करता है अपने लिए करता है, लेकिन अगर आपने किसी के साथ भलाई की है, आपने किसी का भला किया है, तो ज़रूर आपके साथ भी अच्छा ही होगा। वो आपके साथ न होकर आपकी औलाद के साथ, आपके बच्चों के साथ अच्छा हो सकता है। सो इसीलिए चाहे हमारे रिश्तों में टुकड़े 1000 हो जाएं, लेकिन उनकी महक नहीं जानी चाहिए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।